इस लेक्चर में हम लोग फ्लूइड एनर्जी डील करेंगे। फ्लूइड एनर्जी क्या है, कितने तरह की होती है। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने का जो कैपेसिटी है उसे ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी कैरी कर रही है, इसका मतलब है ये वर्क कर सकती है। फ्लूइड, फ्लूइड भी वर्क कर सकती है अगर इसके पास एनर्जी है। अब एनर्जी को हम लोग कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। दो एनर्जी तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो क्या है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। पहले इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा यानी छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है इसके पास वर्क करने की एबिलिटी है। जिस ऑब्जेक्ट को जितनी ऊंचाई तक हम लोग ऊंचाई तक लेके जाएंगे, इसके पास वर्क करने की क्या आ जाएगी, ज्यादा एबिलिटी आएगी। देखिए अभी इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस तक आएगी, नीचे छोड़ेंगे तो कम डिस्टेंस तक आएगी, नीचे छोड़ेंगे तो और कम डिस्टेंस ही आ सकती है। इसके पास वर्क करने की एबिलिटी है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट वन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से समथिंग हाइट पर है तो उसके पास एबिलिटी है वर्क करने की, वो एनर्जी कैरी करता है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैं बता दूं। यहां पहले हम लोग एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। लेट से ये कोई पाइप है और इस पाइप में फ्लूइड जो है फ्लो कर रही है, लेट से फ्लूइड फ्लो कर रही है। तो हम लोग इस सेक्शन की बात करते हैं, ये वाली फ्लूइड की, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसमें, ये फ्लूइड एलिमेंट का लेट से ये जो सेंटर पॉइंट है किसी रेफरेंस लाइन के, किसी रेफरेंस लाइन के, तो जो भी रेफरेंस लाइन लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डेटम लाइन, डेटम। लेट्स से दिस वन इज डेटम, जेड डैश जेड डैश, दिस इज व्हाट, डेटम। तो इस पॉइंट का यहां से जो हाइट है, लेट्स से ये कितना है, जेड, कितना है ये, जेड। लेट्स से इसको डेटम लाइन बोल दिए, तो डेटम लाइन से इसकी हाइट कितनी है, जेड। तो अगर ये जेड है इस पॉइंट का हाइट, तो ये तो एलिमेंट है। लेट्स से इस एलिमेंट का जो मास है वो कितना है, m। इस एलिमेंट का मास कितना है, m। बस फ्लूइड का इतना ही पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। फ्लूइड जो है पाइप में फ्लो कर रही है और उसका एक छोटा सा पार्ट जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसका मास कितना लिए हैं, m, स्मॉल m। और ये पाइप कितनी ऊंचाई पर है, जेड पर, डेटम लाइन से। आप कोई भी रेफरेंस लाइन ले सकते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट जेड हाइट पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस लाइन से या ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, z ऊंचाई पर है, तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाली जो है h क्या है, उसका अर्थ से हाइट, कितनी ऊंचाई पर वो है। तो इस फ्लूइड एलिमेंट का, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, ये जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस एरिया में, ये वाली जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये फ्लूइड एलिमेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, mgz। हम लोगों के केस में ये कितना होगा, mgz, क्योंकि हाइट कितनी है, z है। तो फ्लूइड फ्लो कर रही है, स्टेशनरी है किसी हाइट पर, तो डेफिनेटली उसके पास एक एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और उसका वैल्यू होगा mgz। अब किसी पाइप में फ्लूइड जो है फ्लो कर रही है, तो मास हम लोग चाहें तो भी
चाहे तो मास को हटाकर कुछ ऐसा क्वांटिटी भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग बता सकें कि इसकी एनर्जी कितनी है। जैसे ये एलिमेंट जेड पर है तो इतना मतलब इस पर जो एनर्जी है एम जी जेड है। लेट से अगर कोई पार्टिकल ये वाली जो एलिमेंट अगर इस हाइट पर होती, जितना ये मास है एग्जैक्टली उतना ही, और ये होती लेट से Z1 पर, तो इस पर एनर्जी कितना होता, mg/Z1, मास उतना ही है। तो देखिए यहां पर mg कॉमन आ गया, इसमें भी कॉमन आ गया और यहां भी कॉमन आ गया। सेम मास का एलिमेंट अर्थ सरफेस से जितनी हाइट पर भी रहे तो mg कॉमन आएगा, सिर्फ उसका h जो है क्या होगा, वेरी करेगा, यानी हाइट जो है ये क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इस चीज को, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक और तरीके से दिखा सकते हैं। इसका जो यूनिट होगा ये तो जूल होगा, आप लोग जानते हैं एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी है, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी है, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसे एक और यूनिट से दिखा सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड, हेड का मतलब ये हो गया कि ये जो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो रेफरेंस लाइन से, डेटम लाइन से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, तो कितनी ऊंचाई पर है, जेड पर, तो जेड। तो हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी हेड भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल हेड सिंपली बोल सकते हैं। इसको पोटेंशियल एनर्जी हेड भी बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी हेड, या फिर सिंपली पोटेंशियल हेड बोलते हैं। तो एक एनर्जी तो हम लोगों को पता चल गया, और इसको हम लोग किस में दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं मीटर में। देखिए इसकी यूनिट होगी किस में, जूल में, ये होगा जूल। अगर सब ऐसा यूनिट में रखते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। और लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा सिर्फ मीटर में आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पता चल गया। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड दिखा सकते हैं और इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल हेड 5 मीटर है तो इसका मतलब है वो डेटम लाइन से कितनी ऊंचाई पर है, 5 मीटर पर है। और एनर्जी चाहिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम लोग सिंपली मास और ग्रेविटी यानी mg से हम लोग उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमको टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वांटिटी पर, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर कोई भी बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, जैसे इस केस में यहां पर अगर मैं कहूं कि ये फ्लूइड जो है ये आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और इसका वैल्यू कितना है, v, लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज v, इसकी वेलोसिटी कितना है, v है, तो उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी होती है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं ये लूं, ये मार्कर, या फिर ये मैं डस्टर लेता हूं, इसको अगर मैं वेलोसिटी दे दूं, इसको क्या दे दूं, वेलोसिटी, तो अगर इसे वेलोसिटी दे दिया जाए तो ये ऊपर की तरफ गया, वेलोसिटी इसको यहां दिया गया, जैसे मैंने इसे फेंका, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो इसमें क्या गया, मैंने इसे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया, क्योंकि मैंने तो इसको वेलोसिटी दिया, इस वेलोसिटी की वजह से ये कहां गया, ऊपर, और किसी पॉइंट पर जाकर रुकेगा, फिर क्या होगा, नीचे आएगा। तो वेलोसिटी देने का मतलब है इसमें एनर्जी आ गई, और कौन सा एनर्जी आ गया, ये एनर्जी ऐसा एनर्जी है जो पार्टिकल को मोशन में ला रहा है, जो उसके मोशन की वजह से है। ये पोटेंशियल एनर्जी उसके स्टेशनरी पॉइंट पर होने की वजह से था, स्टेशनरी हाइट पर, किसी पर्टिकुलर हाइट पर होने की वजह से था पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो बॉडी मूव कर रही है, इसमें जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, मोशन की वजह से, इसके मोशन की वजह से। और जो वेलोसिटी v है, तो आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जैसे फर्स्ट एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ mv²। इसका मतलब है अगर फ्लूइड v वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका मास m है,
तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है, और उस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हाफ mv²। यहां पर जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया था ये जूल में था, और यहां पर इसे हम लोगों ने इसे किस में दिखाया, हेड में दिखाया, पोटेंशियल हेड कहा। इसी तरह ये इसका जो यूनिट है ये डेफिनेटली जूल होगी, जूल, लेकिन इसका एक और वे में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी हेड। भी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², लेकिन हमें इसे हेड के फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हेड के फॉर्म में, मैं बताता हूं। अगर कोई पार्टिकल है यहां पर, लेट से कोई बॉडी है, इसकी मास है m, और इसे वेलोसिटी यहां पर दिया जाता है v, तो ऊपर की तरफ, वर्टिकल की तरफ, ऐसे जस्ट लाइक फेंकना, ऐसे जो हम लोग इसको फेंकें, ओके। तो ये जो हम लोगों ने फेंका तो ये कुछ हाइट तक आएगी, लेट से h हाइट तक आएगी, यहां पर रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो यहां तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ये कहां आ गई, नीचे। लेकिन जो यहां वेलोसिटी भी दिया गया और यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई, रुक गई, उसके बाद अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो फिर धीरे धीरे कहां जाता है, नीचे। लेकिन ये भी की वजह से, भी वेलोसिटी की वजह से कितनी ऊंचाई तक ये जा सका, h ऊंचाई तक। तो यहां पर इसका वेलोसिटी जो हम लोग v दिए, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना मिला, हाफ mv²। इसकी वजह से ये कितना वर्क डन कर सका, तो कितना वर्क डन सका, जहां तक ठीक इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो यहां पर जाकर खत्म हो गई। यहां काइनेटिक एनर्जी इसका कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी पर, और ये बन गया कितना, mgh। ये कितना बन गया, mgh। यानी इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके इक्विवेलेंट, यानी इसको जो काइनेटिक एनर्जी यहां दिया गया है ये कन्वर्ट हो गया यहां पोटेंशियल एनर्जी पर, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर। तो हाफ mv² इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mgh। इस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इक्विवेलेंट है इस काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी को दिया जाए तो वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, यहां h ऊंचाई तक, और जाते यहां पर पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और इस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, mgh, और ये mgh इक्वल है कितना, हाफ mv² के, हाफ mv² के। इसका मतलब है कि इस काइनेटिक एनर्जी के पास एबिलिटी है कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट, पोटेंशियल एनर्जी का कितना इक्विवेलेंट, mgh। तो इसे भी हम लोग हेड के टर्म में दिखा सकते हैं, जैसे यहां mg इससे हटा देना है। तो अगर मैं इस mg को यहां से हटा दूं तो मेरा ये हो जाता है, पहले तो mm कट जाएगा, तो यहां हो जाएगी v², और डिवाइडिंग बाय नीचे हो जाएगा कितना, हाफ पहले से है और नीचे आ जाएगी ये वाली g, तो क्या हो गया, v²/2g। इसे हम लोग हेड के टर्म में दिखा रहे हैं। इसे किसके टर्म में दिखा रहे हैं, हेड के टर्म में दिखा रहे हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड का मतलब है कि ये जो एक ऐसा एनर्जी है जिसको जिस वेलोसिटी की वजह से ये फ्लूइड पार्टिकल को कितनी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है, दिस मच। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी हेड इस दिस मच है, इतना, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी हेड अगर इतना है, इसका मतलब है कि अगर मतलब इसको वेलोसिटी अगर दे दिया जाए कितना v, तो इस ऊंचाई तक उस फ्लूइड पार्टिकल को वो क्या करेगी, पहुंचा देगी, जाकर ये यहां क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हेड के टर्म में दिखा रहे हैं, जिसमें यूज कर रहे हैं कौन सा वैल्यू, वेलोसिटी का। यहां पर z थी जो रेफरेंस लाइन से हाइट था, और यहां पर क्या है, फ्लूइड पार्टिकल का अपना वेलोसिटी जो है उसको हम एक अलग रेफरेंस में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हेड में, जिसे बोलते हैं क्या, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। और ये कितना होगा, ये होगा, इसे मैं लिख सकता हूं v²/2g। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट मीटर आएगी। ये h क्या है, मीटर। तो यहां पर भी क्या आने वाला है, यहां पर भी आने वाला है मीटर, ये भी मीटर में होगा इसका यूनिट। पोटेंशियल हेड मीटर में, वेलोसिटी हेड मीटर में। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये दो एनर्जी तो क्लियर हो गया जो एक सॉलिड बॉडी के पास होता है। किसी भी सॉलिड बॉडी में ये दो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। फ्लूइड में भी ये एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एक और एनर्जी है फ्लूइड के पास जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी, और उसको प्रेशर हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन प्रेशर एनर्जी
क्या है, हम लोग कैसे कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी? हम लोग अगर मैं कहूं कि सॉलिड बॉडी के पास प्रेशर एनर्जी नहीं होता है और फ्लूइड बॉडी के पास प्रेशर एनर्जी होती है, तो कैसे? तो देखते हैं थोड़ा सा एक जस्ट प्रैक्टिकल व्यू में। लेट से मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का जो पार्ट है नीचे वाला, ये नीचे, ये लेट से काफी हार्ड है और लेट से आयरन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? आयरन की। लेकिन जो साइड वॉल है, ये साइड वाला, नीचे का जो बॉटम है आयरन का है और ये जो चारों तरफ से है वो मैं मान लेता हूं पेपर का है। किसका है? पेपर का। पेपर या प्लास्टिक, ओके, पेपर, बहुत ही थिन पेपर, ओके, उसका बना हुआ है। कह सकते हैं कि पेपर का जो ग्लास होता है वो है, लेकिन नीचे का जो बॉटम है वो थोड़ा सा थिक है ताकि सफिशिएंट वेट जो है सस्टेन कर सके। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एक सॉलिड रखता हूं, सॉलिड। तो मैं अगर सॉलिड इसमें रख दूं एकदम कंप्लीटली पैक्ड, इस तरह मैंने एक सॉलिड रख दिया, तो इसका जो मास है ये कहां वेट, जो मास है इसका किधर फोर्स वेट लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो होगा किसके बराबर? mg के बराबर। और ये इसके नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में जो है लगेगी, यानी यहां इस जगह लगेगी नीचे। तो बॉटम पर फोर्स लगेगा, बॉटम पर फोर्स लगेगा। लेकिन इसके साइड वाले कंटेनर का जो साइड है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैंने सॉलिड डाला है। अगर मेरे हाथ पे कोई सॉलिड रखा जाए, सॉलिड मैंने रख दिया, तो मैंने सॉलिड रख दिया तो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा सिर्फ इस पे लग रहा, साइड में लग रहा। अगर मैं ये हाथ लाऊंगा तो क्या मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है? इसकी वजह से कोई फोर्स लग रहा है इस पर? अगर मैं इसे लाऊं नहीं लग रहा, इस पे लाऊं नहीं लग रहा। अगर ये फोर्स मेरे इस पर अगर ये फोर्स लगाता तो ये सीधा इधर चला जाता। ये तो जा नहीं रहा, ये कहां जा रहा? ये सीधा नीचे जाने की कोशिश कर रहा और ये इसको रोके हुए मेरा हाथ, तो ये इसको रोके हुए, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड बॉडी सिर्फ फोर्स कहां लगा रही है? नीचे लगा रही है। तो सॉलिड बॉडी फोर्स लगाती है। अब मैं आ जाता हूं इसी एग्जाम्पल पे और मैं इसमें रख देता हूं क्या? लिक्विड। मैंने इस पे क्या रख दिया? लिक्विड। जैसे ही मैंने लिक्विड रखा तो ये कंटेनर साइड वाले वॉल पर, कंटेनर का जो साइड वाला वॉल है उस पर भी फोर्स लगाना शुरू कर दिया। और वो फोर्स किसकी वजह से है? लिक्विड के प्रेशर की वजह से, लिक्विड की प्रेशर की वजह से। तो लिक्विड के प्रेशर, इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड बॉडी जो फोर्स लगाती है वो हम लोग इसको प्रेशर में, हम लोग पॉइंट से भी उसको दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये लग रही है। और सॉलिड बॉडी अगर रखी हुई है तो सिर्फ वो फोर्स कहां लगाएगी? नीचे, यानी बॉटम साइड में लगाएगी। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में क्या लगाती है? वो हर डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो लिक्विड में एक और एनर्जी आ जाती है, प्रेशर एनर्जी। अगर इसमें लगातार फ्लूइड भरता भरा जाए, बहुत ज्यादा भर दिया जाए, तो हो सकता है ये जो मैंने कहा कि साइड वाला कंटेनर पेपर का है, ये फट जाएगा और लिक्विड कहां जाएगा? लिक्विड वहां पर स्प्रेड हो जाएगा। तो पेपर फट गया, किसकी वजह से? पेपर जो फटा वो किसकी वजह से फटा? लिक्विड की वजह से। इसका मतलब है लिक्विड साइड, कंटेनर का जो साइड वॉल है उस पर वो क्या लगा रही थी? फोर्स लगा रही थी। और उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो इसके पास इस डायरेक्शन में भी वर्क करने की कैपेसिटी है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेशर एनर्जी। तो इसके थ्रू हम लोगों को यह पता चला कि एक थर्ड क्वांटिटी हमारे पास आ गई और वो क्या है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी को प्रेशर हेड से दिखाया जाता है। और प्रेशर हेड आप लोग अच्छे से जानते हैं। प्रेशर हेड क्या होता है? जिसको H से हम लोग डिनोट करते हैं, जो उसके हाइट को बताती है। तो प्रेशर हेड को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? रो जी एच, जहां पर H क्या है? प्रेशर हेड है। तो इस हेड को दिखाना है तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? हम लोग कह सकते हैं रो जी इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि P डिवाइडिंग बाय रो जी। इसे कहते हैं प्रेशर हेड। तो एक थर्ड एनर्जी आ गई है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। और रो जी इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि रो जी इक्वल्स टू क्या होता है? स्पेसिफिक
हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट होता है वो कितना होता है, रो जी होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल्स टू स्मॉल w। रो जी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से, स्पेसिफिक वेट से। स्पेसिफिक वेट जो वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो ये वाली जो चीज है स्पेसिफिक वेट, इसके थ्रू प्रेशर डिवाइडिंग बाय स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होगा, प्रेशर हेड। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड इक्वल्स टू H इक्वल्स टू P बाई W। इसकी भी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट होगी मीटर। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, तो टोटल एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। लेकिन यहां पर हम लोग हेड दिखाए हैं सब जगह, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे टोटल एनर्जी हेड और टोटल फ्लूइड एनर्जी हेड। टोटल एनर्जी हेड, टोटल एनर्जी हेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हेड इक्वल्स टू, लेट से हम इसको डिनोट कर देते हैं EH से। टोटल एनर्जी हेड कितना हो जाएगा, काइनेटिक पोटेंशियल हेड, इसका मतलब Z। काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी हेड इक्वल्स टू हाउ मच, 2g v² बाई 2g। और प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, P बाई W। तो इसको टोटल एनर्जी भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, तो यहां पर हो गया P बाई W प्लस v² बाई 2g और प्लस Z। ये प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड, और ये हो गया क्या, ये हो गया आप लोगों का पोटेंशियल हेड। तो ये टोटल हेड आप लोगों को पता चल गया, टोटल एनर्जी हेड भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, अगर फ्लूइड का टोटल हेड हम लोगों को पता है, ये फ्लूइड यहां पर है, फ्लो कर रहे हैं, इसका टोटल हेड ये 3 क्वांटिटी पे है, तो टोटल एनर्जी निकालनी, इसकी यूनिट तो जूल है नहीं, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट तो मीटर है, ये तो सब मीटर में है, तो ये तो मीटर है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो mgh प्लस हाफ mv² और प्लस जो प्रेशर एनर्जी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी, बहुत ही सिंपल है। टोटल एनर्जी अगर निकालना है जो कि जूल में आएगी, टोटल एनर्जी, इसको कभी कभी टोटल एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कभी। तो आप लोग बस दिमाग में ये रखिएगा कि अगर यूनिट है मीटर, तो वो टोटल एक्चुअली एनर्जी हेड है, और यहां पर टोटल एनर्जी जूल, टोटल एनर्जी अगर एनर्जी आएगी तो जूल में आएगी। तो टोटल एनर्जी जो E इक्वल्स टू होगा, ये वाली क्वांटिटी को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है mg से, mg इंटू टोटल एनर्जी हेड। अब देखिए इसको एनर्जी से गुना कर दीजिए, तो PW प्लस v² बाई 2g और प्लस Z। तो mg से गुना करते हैं तो PmG डिवाइडिंग बाई W प्लस, इधर हो गया क्या, mg v² बाई 2g, देखिए यहां पर आएगा, और प्लस यहां पर क्या आएगा, mgz आ गया। अब देखें यहां पर मास, ये मास है, तो मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर तो P है इंटू डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम है इंटू G, और W स्पेसिफिक वेट हम लोग लिखे थे, स्पेसिफिक वेट क्या होगा, रो इंटू G प्लस, देखिए यहां G कट गया तो हो गया हाफ mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv², और ये आ गया ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी पे mgz है, वही जो mgh होता है, mgz हो गया यहां पर। अगर इसको इस हाइट को h से डिनोट करते तो यहां कितना आ जाता है, mgh आ जाता है। देखिए ये भी एनर्जी, ये भी जूल में आ गई, ये भी जूल में आ गई, ये भी जूल में ही है। G कट गया, ये कट गया, और ये रो कट गया। P भी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, उसकी यूनिट होती है जूल। जो ये प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके यूनिट इसका निकाला जाए तो कितना आता है, जूल आता है। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्लस हाफ mv² और प्लस mgz, ये इसकी टोटल एनर्जी है। ये इसकी क्या है, टोटल एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम, अगर इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम अगर कंसीडर किया जाए और प्रेशर P है इसमें, तो इसमें टोटल एनर्जी, इसका प्रेशर एनर्जी कितना होगा, P इंटू V।
तो जितनी भी फ्लूइड होती है उसमें एक अलग एनर्जी होता है जिसको पीवी बोलते हैं, और ये सिर्फ फ्लूइड में ही एप्लीकेबल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जो गैस वगैरह और फ्लूइड के लिए जो है एप्लीकेबल होती है। जो पीवी है किस में आता है, ये प्रेशर में आता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो ये फ्लूइड में एक अलग एनर्जी आ गई, प्रेशर एनर्जी पीवी, और काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी है ही, और जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तीन तरह की एनर्जी आती है। तो अगर टोटल हिट दिया हुआ है और हम लोगों को उसमें बताया गया है कि एनर्जी निकालना है, टोटल फ्लूइड की एनर्जी निकालना है, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, mg से। ओके, तो हम लोग देखें कि तीन तरह का एनर्जी जो है फ्लूइड में हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक तीसरा एनर्जी है जो है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी तो फ्लूइड में हमेशा प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड है तो डेफिनेटली उसमें प्रेशर है। ठीक उसी तरह अगर इसे नीचे ले जाया जाए तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो सकती है। अगर फ्लूइड स्टेशनरी है, नहीं फ्लो कर रही है, तो उसमें एनर्जी क्या होगा, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग इसमें पैरामीटर पुट करेंगे और एनर्जी जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक जो फ्लूइड है उसमें टोटल कितनी एनर्जी है। ओके, थैंक यू।